जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI क्लर्क ऑनलाइन फॉर्म 2025-2026 के बारे में कि कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। गाइज इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। और गाइज अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए देखेंगे तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आप लोग अपना फॉर्म सभी प्रॉब्लम के हल सहित भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी चीज़ें एक एक बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन की जाएगी ताकि कोई भी आपसे जानकारी मिस ना हो। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर न किया हो तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। इसके बाद जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करिए। आपको जानने को मिलेगा कि ये भर्ती आपकी 5180 पोस्ट पर निकाली गई है। फॉर्म आप लोग इसके 6 अगस्त 2025 से लेकर के 26 अगस्त 2025 तक भर पाएंगे। बात करें एप्लीकेशन फीस की तो जनरल OBC EWS के लिए 750 है, SC ST विकलांग इनके लिए कोई फीस नहीं है। फिर आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल देख सकते हैं। एंड उसके बाद में आपको जानने को मिलेगा कि इसमें ग्रेजुएट कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। एंड एज लिमिट आपकी 20 से 28 साल के बीच रखी गई है। फिर आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दी गई है। आप सभी की सभी इन्फॉर्मेशन चाहे तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन से भी एक बार चेक कर सकते हैं, जहाँ पर आपको कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखने को मिलेगी, स्टेट वाइज वैकेंसी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको क्वालिफिकेशन के बारे में दी है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यानी कि सभी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से नोटिफिकेशन से डबल चेक कर सकते हैं। अब ये सब इन्फॉर्मेशन जैसे आप डबल चेक कर ले और आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है तो आप कैसे अप्लाई करेंगे वो जान लीजिए। आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर ये वेबसाइट आ जाएगी जहाँ से आपको अप्लाई करना है। अगर आप फॉर्म को मोबाइल से भर रहे हैं तो आपको इस वेबसाइट को लैंडस्केप मोड में चलाना होगा, यानी कि ऐसे ओपन करना होगा जैसे कि आप मोबाइल में कोई गेम खेलते हैं या वीडियो देखते हैं, उसी को लैंडस्केप मोड कहा जाता है। और तभी ये वेबसाइट मोबाइल के अंदर ओपन हो पाएगी। तो जैसे ही ओपन हो जाए तो आप यहाँ पर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। चाहे आपने SBI क्लर्क का कोई भी फॉर्म भरा हो, आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन ही करना है। अब आप यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे तो सबसे पहले जो भी आपका फर्स्ट नेम है वो आप यहाँ पर डालेंगे। फर्स्ट नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। अपना मिडिल नेम डालेंगे, नहीं है तो खाली छोड़ देंगे। एंड देन जो आपका लास्ट नेम है वो लास्ट नेम आप यहाँ पर फिल करेंगे, उसको दोबारा डाल करके आप वेरीफाई कर देंगे। फिर आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे 10 डिजिट का और नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। इसके बाद अल्टरनेटिव नंबर के अंदर अगर आप कोई अन्य फ़ोन नंबर देना चाहते हैं या फिर लैंडलाइन नंबर देना चाहते हैं तो आप अल्टरनेटिव नंबर के सेक्शन के अंदर दे सकते हैं। और अगर आपका कोई नंबर नहीं है तो आप चाहे तो इस ऑप्शन को खाली छोड़ सकते हैं। अब आपको ईमेल आईडी में आपकी ईमेल में @ से पहले जो कुछ भी आता है वो यहाँ पर टाइप करना है और डोमेन नेम्स के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट करना है कि आपकी ईमेल इनमें से किस डोमेन पर है, जैसे कि hotmail .in.com live.com या फिर gmail.com। तो मेरी gmail.com है, मैं यहाँ से gmail.com सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आपको यहाँ पर कंफर्म ईमेल आईडी के अंदर अपनी कंप्लीट ईमेल आईडी एंटर कर देनी है, कोई डोमेन नेम सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। फिर आप ये सिक्योरिटी कोड डालेंगे और जो भी इन्फॉर्मेशन आपने यहाँ पर भरी है उनको डबल चेक कर लेंगे, क्योंकि आप इस इन्फॉर्मेशन को बाद में एडिट नहीं कर पाएंगे। तो पूरी तरीके से श्योर हो जाने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आप यहाँ पर देखेंगे आपकी डिस्प्ले के ऊपर कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड की जानकारी आपकी डिस्प्ले के ऊपर भी दिखाई देगी। सेम इन्फॉर्मेशन आपको मैसेज और ईमेल के माध्यम से भी सेंड कर दी गई है। अब आप यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर आपका फोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे, जहाँ पर आपको आपका प्री सेव्ड फोटो भी अपलोड करना है और लाइव फोटो भी अपलोड करना है। उसके पहले आप एक बार इंस्ट्रक्शंस देख लीजिए। जैसे ही आप यहाँ पर ये जो गाइडलाइंस का PDF है ये ओपन करेंगे तो आपके सामने इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे, जहाँ पर आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन में क्या लिखना है वो भी देखने को मिल जाएगा। फोटोग्राफ को कैप्चर करते समय किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो आपको देखने को मिल जाएगा। जो आपके डॉक्यूमेंट है उनको स्कैन करते समय आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है वो आपको देखने को मिलेगा। फोटो का साइज और सिग्नेचर का साइज कितना होना चाहिए, क्या फॉर्मेट रहना चाहिए, पिक्सल क्या रहना चाहिए, वो सब इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दी गई है। अगर मैं आपको सिंपल शब्द में कहूँ तो आपके फोटो का जो साइज है वो 20 से 50 के भी हो और सिग्नेचर का साइज 10 से 20 के भी हो। पिक्सल कम ज़्यादा भी होंगे बताए गए पिक्सल के अकॉर्डिंग तो भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। तो आप यहाँ पर चूज फाइल इसके ऊपर क्लिक करें और जहाँ पर भी आपकी फ़ोटो फाइल है जो कि आपको यहाँ पर अपलोड करनी है वो आप सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे, आपकी फाइल यहाँ पर इस तरह से अपलोड होकर के आ जाएगी। फिर आप यहाँ पर एक लाइव फोटो भी कैप्चर करेंगे। अगर आप मोबाइल से करना चाहते
चाहते हैं तो आप यहाँ पर और के नीचे जो यहाँ पर क्लिक है टू स्कैन है, इस QR कोड को स्कैन करके अपने मोबाइल से भी आपका लाइव फोटो कैप्चर कर सकते हैं। तो आप कैप्चर फोटो इसके ऊपर क्लिक कीजिए, आपका कैमरा ऑन होगा। जैसे आपका कैमरा ऑन हो जाए तो आप यहाँ पर कैप्चर के ऊपर क्लिक करके आपका फोटो कैप्चर करेंगे, सेव के ऊपर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। गाइज अगर आपका फोटो दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग आप कैप्चर नहीं करेंगे या फिर उसमें कोई आप प्रॉब्लम करेंगे तो आपका फोटो कैप्चर नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको सही तरीके से आपका फोटो कैप्चर करना है और जैसे ही कैप्चर हो जाए तो आप उसको यहाँ पर देख सकेंगे। और इसके बाद आप यहाँ पर आई कंफर्म दैट दिस इज माई वैलिड फोटो, इसके ऊपर टिक करेंगे। देन आप आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे। सिग्नेचर का साइज 10 से 20 KB के बीच में रहना चाहिए। तो जहाँ पर भी सिग्नेचर की फाइल है सेलेक्ट कीजिए और ओपन कर दीजिए। सिग्नेचर आपको आपका ब्लैंक इंक पेन के द्वारा करना है और इसके बाद यहाँ पर टिक करेंगे एंड इसके बाद फिर आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो आपके सामने ये सब इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आपका सर्कल सेलेक्ट कर लेना है कि आप किस सर्कल के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो इनमें से जिस भी सर्कल के लिए आपको अप्लाई करना है वही सर्कल आपको सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर जिस सर्कल के लिए मैं अप्लाई करना चाहता हूँ वो सर्कल सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये सिलेक्ट करने के बाद में फिर देखेंगे सर्कल प्रेफरेंस फर्स्ट। तो आपको पहली प्रेफरेंस किसको देनी है सर्कल की, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है और सेकंड किसको देनी है वो भी सिलेक्ट कर लेना है। फिर आता है स्टेट यूटी यू वांट टू अप्लाई फॉर, कौन सी स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो उस सर्कल के अंदर जो स्टेट के ऑप्शन होंगे वो आपको देखने को मिल जाएंगे, वही आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर लोकल लैंग्वेज फॉर लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो यहाँ पर जो मैंने सर्कल सेलेक्ट किया है इसकी लोकल लैंग्वेज हिंदी और पंजाबी है। तो मैं यहाँ पर चलिए हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आप यहाँ पर जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपने 10वीं और फिर 12वीं के अंदर वन ऑफ सब्जेक्ट के रूप में जो भी आपकी लोकल लैंग्वेज है उसको पढ़ा है। अगर हाँ तो आप यस करेंगे, अगर नहीं तो आप नो करेंगे। तो बेसिकली ये कंडीशन ही है इसमें अप्लाई करने की कि जिस भी स्टेट के अंदर आप अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट की जो लोकल लैंग्वेज है वो आपको 10वीं के अंदर या फिर 12वीं के अंदर आपने पढ़ा हो वन ऑफ सब्जेक्ट के रूप में, तभी आप फुल्ली एलिजिबल हो पाएंगे। अब आती है कास्ट कैटेगरी, जनरल, EWS, OBC, SC, ST जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। मैं वैसे तो OBC में आता हूँ बट मैं SC से इस फॉर्म को भर रहा हूँ ताकि मुझे कोई फीस पे ना करनी पड़े और मैं आपको फॉर्म फिल करने का पूरा प्रोसेस दिखा पाऊँ। जो भी आप यहाँ पर आपकी कास्ट सिलेक्ट कर लेंगे तो फिर आप सब कास्ट में जो भी आपकी कास्ट है वो एंटर कर देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, देखेंगे आई कन्फर्म दैट आई एम इन पोसेसन विल प्रोड्यूस AWS सर्टिफिकेट। अगर आप EWS कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर इसके ऊपर टिक करना होगा। फिर यहाँ पर गाइज एक सवाल है कि आर यू ट्रेंड अप्रेंटिस ऑफ SBI, क्या आप SBI के एक ट्रेंड अप्रेंटिस है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर एक और सवाल है कि क्या आप विकलांग है और आपकी विकलांगता 40% या उससे ज़्यादा है। अगर है तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके सामने बाकी के जो सवाल है ये डीएक्टिवेट है, क्योंकि ये उन्हीं के सामने एक्टिवेट होंगे जो कि विकलांग है और विकलांग वाले ऑप्शन में यस करते हैं। आपको यहाँ पर नीचे आना है और एक सवाल देखेंगे आप जो कि है आर यू ए पर्सन विद ए स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2S। बेसिकली ये भी विकलांगता से जुड़ा हुआ ही सवाल है जहाँ पर ये पूछा जाता है कि आप इस एक्ट के अकॉर्डिंग क्या लिखने में असमर्थ है और आपको उसके लिए स्क्राइब चाहिए। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद नीचे की तरफ आकर के आपको आपका रिलीजन बताना है, जो भी आपका रिलीजन है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपको पूछेगी कि आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी यानी कि अल्पसंख्यक समुदाय से बिलोंग करते हैं। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। नेशनलिटी आपकी इंडियन रहेगी। फिर एक और सवाल है कि आर यू सीकिंग रिलैक्सेशन अंडर विडो डाइवोर्स्ड वुमेन जुडिशियली सेपरेटेड फ्रॉम देयर हस्बैंड एंड हु आर नॉट रीमैरिड। बेसिकली है कि क्या आप ऐसी वुमेन हैं जो यहाँ पर मेंशन की गई है और आपने दोबारा शादी नहीं की है, तो आप यहाँ पर उसकी छूट ले सकते हैं। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आप एक्स सर्विसमैन है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। फिर क्या आप एक डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन है यानी कि DIS एक्सेस है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। उसके बाद नीचे की तरफ एक और सवाल है कि आर यू डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन। अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो कर देना है। इसके बाद सवाल है कि आर यू ऑलरेडी वर्किंग इन SBI इन द क्लरिकल कार्डरे। क्या आप क्लरिकल कार्डरे के अंदर SBI में ऑलरेडी काम कर रहे हैं? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना होगा। फिर पूछा कि हैव यू अर्लियर एम्प्लॉयड इन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड रिजाइंड फ्रॉम द बैंक व्हाइल इन क्लरिकल कार्डरे। यानी कि क्या आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अंदर पहले एम्प्लॉयड थे और आपने रिजाइन किया है क्लरिकल कार्डरे पर रहते हुए? अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो यस,
नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहाँ पर डू यू हैव रिकॉर्ड ऑफ डिफ़ॉल्ट, क्या आपको कोई डिफ़ॉल्ट है रिपेमेंट का, आपके ऊपर कोई कार्ड क्रेडिट कार्ड ड्यूज है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप इसमें नो कर देना। फिर क्या आपके ऊपर कोई एडवर्स रिपोर्ट है रिगार्डिंग कैरेक्टर मोरल टर्पिट्यूड, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। इसके बाद स्टेट यूटी टू विच द एग्जाम प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन सेंटर बिलोंग, यानी कि आप कौन सी स्टेट के अंदर अपना एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। फिर उसकी आपको सिटी को सिलेक्ट करना हो कि मैं सिटी के अंदर अपना एग्जाम सेंटर रखना चाहता हूं। देन गाइज यहाँ पर आप स्टेट की सेकंड प्रेफरेंस देंगे। आप स्टेट में चाहे तो दोनों में एक ही प्रेफरेंस दे सकते हैं, बट जो सिटी है वो आपकी अलग अलग होनी चाहिए। तो जो आपकी सेकंड प्रेफरेंस है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर पूछा है कि स्टेट यूटी, जहाँ पर आप अपना मेन एग्जाम सेंटर रखना चाहते हैं वो स्टेट आप सिलेक्ट करेंगे, उसकी सिटी को प्रेफरेंस देंगे आप यहाँ पर ऐसे ही जैसे कि आपने प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन की दी है, एंड देन फिर आप सेकंड चॉइस देंगे आपके मेन एग्जाम के सेंटर के लिए और फिर उसकी सिटी को प्रेफरेंस भी दे देंगे। फिर आप यहाँ पर देखेंगे आई इंटेंड टू ब्रिंग दी फॉलोइंग आईडी व्हेन अपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, तो आप इसके ऊपर टिक करके इनमें से एक आईडी सेलेक्ट कर ले। इनमें से एक आईडी आपके पास कम से कम होनी चाहिए। जो भी आईडी आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसका नंबर आप आईडी प्रूफ नंबर के अंदर डाल देना। फिर आपसे पूछा कि काइंडली इंडिकेट मीडियम ऑफ पेपर इन प्रीलिमिनरी एंड मेन एग्जाम, प्रीलिमिनरी और मेन एग्जाम के अंदर आप किस लैंग्वेज के अंदर अपना पेपर चाहते हैं वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। दिए गए चॉइस में से आपको आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप आपकी डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, पहले डे फिर आपका मंथ और उसके बाद में जो भी ईयर है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। फिर आपको आपका जेंडर बताना है, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर। उसके बाद पूछेगी कि आप जुड़वा भाई बहन हो, अगर हो तो यस, और यस करने पर आपको आपकी जुड़वा का जेंडर बताना होगा और उसका नाम भी बताना होगा। अगर जुड़वा नहीं है तो नो कर दीजिए। फिर आपको मैरिटल स्टेटस बताना है, मैरिड अनमैरिड विडोवर जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। फिर पूछा है कंसेंट टू आधार वेरिफिकेशन, तो आप यहाँ पर यस कर देंगे कि मैं आधार वेरिफिकेशन के लिए कंसेंट दे रहा हूँ। फिर आपको आपका फादर फर्स्ट नेम डालना है, मिडिल नेम डालना है, फादर का लास्ट नेम डालना है। सेम वे में मदर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम आप यहाँ पर भर देंगे। फिर गाइज आएगा एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी कि आपका प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन 1, 2, 3 के अंदर थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके एड्रेस का फिल कर देंगे। उसके बाद जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट भी आपको यहाँ पर खुद से एंटर कर देनी है। उसके बाद आपको आपकी स्टेट सेलेक्ट करनी है और फिर जो आपका पिन कोड है वो यहाँ पर डाल देना है। नीचे एक लाइन है कि सेम एज एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी कि अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, अलग अलग नहीं है, तो आप टिक कर देना। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस अलग है और परमानेंट एड्रेस अलग है तो इसको अनटिक करके अलग से नीचे अपना परमानेंट एड्रेस भर देना। फिर गाइज अगर आप जनरल ओबीसी है तो आप किस एड्रेस के ऊपर अपनी एप्लीकेशन फीस की जीएसटी इनवॉइस सेंड करना चाहते हैं, यानी कि अपनी फीस की स्लिप, वो एड्रेस आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। क्योंकि एससी एसटी के लिए कोई फीस नहीं है इसलिए यहाँ पर ये ऑप्शन डीएक्टिव है। अब ये सब इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आ चुकी है। आपकी क्वालिफिकेशन 31 दिसंबर 2025 तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। जिसकी इसके बाद में होगी वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं है। अब आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी कैसे भरेंगे वो जान लीजिए। सबसे पहले आप ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट के सेक्शन में बताएंगे कि आपने आपकी क्वालिफिकेशन पास कर ली है या भी आप कर रहे हैं। अगर अपियर्ड है तो 31 दिसंबर 2025 से पहले हो जानी चाहिए, बट अगर आप पास कर चुके हैं तो आप पास सेलेक्ट करेंगे और आपका डिग्री सब्जेक्ट स्ट्रीम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर इनमें है तो इनमें से सेलेक्ट कर ले, नहीं तो अदर्स के ऊपर क्लिक करके खुद से अपनी क्वालिफिकेशन जो कि ग्रेजुएशन की कैटेगरी में आती है वो यहाँ पर आप लिख देंगे। बट इसी में है तो इसी से सेलेक्ट कर लेना। नेम ऑफ कॉलेज यूनिवर्सिटी, तो कहाँ से आपने आपकी क्वालिफिकेशन की है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। अगर यहाँ पर लिस्ट में आपकी यूनिवर्सिटी का नाम आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर खुद से भी फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ पासिंग बतानी होगी, पहले डेट फिर आपका मंथ और जो भी ईयर है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। परसेंटेज आपकी कितनी थी वो आप यहाँ पर डाल देंगे। अगर आपके नंबर सीजीपीए के अंदर थे तो आप उनको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करके यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद आपकी क्लास ग्रेड क्या थी, जिनके 60+ परसेंटेज होते हैं वो फर्स्ट क्लास में आते हैं, जिनके 45 से लेकर के 59 के बीच में रहते हैं वो सेकंड क्लास, और जो 33 से लेकर के 45 परसेंटेज के बीच में परसेंटेज प्राप्त करते हैं वो पास क्लास में आते हैं। तो दिए गए परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है आप यहाँ पर आपकी क्लास सेलेक्ट कर लेना। फिर आते हैं इंटीग्रेटेड डबल डिग्री, अगर आपके पास है तो आप बताएंगे कि आप अपियर्ड हो या फिर पास हो। अगर पास तो फिर उसके बाद में आपको आपका स्ट्रीम या सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपने कहाँ से की है वो आपको यहाँ पर एंटर करना होगा, और फिर आप यहाँ पर जो आपका डेट ऑफ पासिंग है वो भी आप सेम वे में सेलेक्ट कर लेंगे जैसे कि अभी आपने आपकी ग्रेजुएशन डिग्री की जानकारी को फिल किया था। तो चलिए इस तरह से आप इसको फिल कर दीजिए।
ये करने के बाद में आप आपकी परसेंटेज भरेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये सभी इन्फॉर्मेशन मैं डेमो के लिए फिल करके दिखा रहा हूँ, आप आपकी रियल इन्फॉर्मेशन फिल करना। फिर आप आपकी क्लास सेलेक्ट कर लेंगे एंड देन अगर आपने पीजी डिग्री की है तो उसकी जानकारी भी सेम वे में भर देंगे। कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो वो भी भर देंगे, और कोई अन्य क्वालिफिकेशन है इनसे भी तो आप वो भी यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं है तो खाली छोड़ देना। अब आएगा वर्क एक्सपीरियंस, तो अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है आप उसकी जानकारी देंगे। वैसे एक्सपीरियंस इसमें कंपलसरी नहीं है, तो अगर है तो ही भरना। कैसे भरेंगे? अगर आपके पास है, आप यहाँ पर प्रेजेंटली वर्किंग में पहले तो ये बताएंगे कि आप करंटली काम कर रहे हैं या फिर नहीं। अगर कर रहे हैं तो यस, नहीं कर रहे हैं तो नो। और उसके बाद आपको यहाँ पर नेम ऑफ द एम्प्लॉयर के अंदर बैंक का नाम देना है या फिर उस कंपनी का जहाँ पर आपने काम किया है। डेजिग्नेशन के अंदर उस पोस्ट का नाम जिस पोस्ट पर रह करके काम किया है। डे मंथ ईयर में वो डेट सेलेक्ट करनी होगी जब आपने जॉब ज्वाइन की थी, और 2 के नीचे जो यहाँ पर डेट मंथ ईयर है यहाँ पर आप वो डेट सेलेक्ट कर लेंगे जब तक आपने काम किया था। नेचर ऑफ ड्यूटीज़, किस तरह का आप काम करते थे उसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में यहाँ पर बताना है। रीज़न ऑफ लिविंग, क्यों आपने जॉब छोड़ी, कोई छोटा मोटा रीजन आप यहाँ पर बता देना। उसके बाद आपसे यहाँ पर अदर डिटेल में पूछा कि क्या आप जो प्री एग्जाम ट्रेनिंग मिलती है SC ST OBC एक्स सर्विसमैन DIS एक्सेस डी एक्सेस PWD को, क्या आप वो लेना चाहते हैं, उसके लिए आप इच्छुक है? अगर हाँ तो यस करने पर आपको बताना होगा कि कौन सी स्टेट के अंदर और फिर किस सेंटर पर आप लेना चाहते हैं वो। ये सब इन्फॉर्मेशन आप आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग भरेंगे। नहीं लेना चाहते प्री एग्जाम ट्रेनिंग तो आप नो कर सकते हैं। अब आती है लैंग्वेज नॉन, कौन कौन सी लैंग्वेज आपको आती है। जो आपकी लोकल लैंग्वेज है वो तो आपको आनी ही चाहिए। तो यहाँ पर रहता है लैंग्वेज रीड, आप इसके ऊपर टिक कर दीजिए। राइट और स्पीक, तो तीनों चीज़ें आती है आपको, आप तीनों के ऊपर टिक कर देना। उसके बाद जो आपको सेकंड लैंग्वेज आती है वो आप यहाँ पर लिखेंगे और उसका स्टेटस भी बताएंगे कि मुझे पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है। अगर आपको कोई लोकल लैंग्वेज भी आती है जैसे कि कन्नड़, मलयालम, गुजराती, तेलुगु, आपके ओडिया, जो भी आती है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नहीं आती है तो आप खाली छोड़ देना और उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। जो भी जानकारी शुरू से लेकर अभी तक भरी है वो सभी आप एक बार फिर से चेक करते हुए नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पर आने के बाद में डिक्लेरेशन में आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे और इन दो में से आपको एक ही के ऊपर टिक करना है। पहला है कि आई कन्फर्म डैट माई नेम एज फील्ड बाई मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म एग्जैक्टली मैचेज विद द नेम इन माई ID प्रूफ, यानी कि जो नाम मैंने अब इस फॉर्म के अंदर भरा है वही नाम अब मेरी ID के अंदर भी है, जो ID में एग्जाम सेंटर पर लेकर के जाऊँगा। तो आप इसके ऊपर टिक कर देना। और गाइज अगर आपका नाम ID के अंदर अलग है और आपने जो फॉर्म के अंदर भरा है वो अलग है, यानी कि डॉक्यूमेंट्स में अलग और जो ना यहाँ पर भरा है उसमें अलग, तो आप तीसरे वाले के ऊपर टिक करेंगे। बट क्योंकि मेरा नाम यहाँ पर दोनों में सेम है, जो मैंने यहाँ पर भरा है उसमें भी और मेरी ID में भी, तो मैं इन दोनों के ऊपर टिक करूँगा, इसके ऊपर टिक नहीं करूँगा। इसके ऊपर टिक उन्हीं को करना है जिनका नाम डॉक्यूमेंट में अलग हो और इन्होंने यहाँ पर जो भरा है वो अलग हो। अब आप यहाँ पर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से ओके कर देंगे। नाउ गाइज आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना है। ये जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है इसमें आपको क्या लिखना है वो जान लीजिए। मैंने जो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का दिया हुआ है, ये आप ओपन करेंगे और इसको ओपन करने के बाद आप यहाँ पर एक हेडिंग देखेंगे हैंड रिटन डिक्लेरेशन के नाम से। ये जो लाइन यहाँ पर लिखी गई है ये एग्जैक्ट लाइन आपको एक ब्लैंक पेपर यानी कि कोरे कागज के ऊपर लिखनी है और नेम ऑफ द कैंडिडेट की जगह पर आपका वो नाम जो आप इस फॉर्म के अंदर भरे हो और डेट ऑफ बर्थ की जगह पर आपका डेट ऑफ बर्थ। बाकी लाइन ऐसे ही लिखनी है जैसे कि यहाँ पर लिखी गई है। फिर उस इमेज को आपको स्कैन करके अपलोड करना होगा जिसका साइज 100 KB से कम रहना चाहिए। साथ ही आप लेफ्ट थंब इंप्रेशन अपलोड करेंगे, इसका साइज 50 KB से कम होना चाहिए। तो जहाँ पर भी आपका थंब इंप्रेशन है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो जो भी आपकी फाइल है थंब इंप्रेशन की सिलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, आपकी फाइल नेम यहाँ पर आएगी, प्रीव्यू आएगा, आप यहाँ से ओके कर देना। फिर जो हैंड डिक्लेरेशन है जो मैंने आपको बताया कि आपको कितने साइज के अंदर करना है और क्या लिखना है, वो फाइल आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, इस तरह से आएगी, आप इसको ओके कर देना। और फिर ये जो कैप्चा कोड आपके सामने आए वो कैप्चा कोड आप यहाँ पर इस तरह से एंटर करेंगे एंड देन आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल OBC से भर रही है उनके सामने पेमेंट आएगा, यानी कि इसके बाद में सिक्योरिटी कोड आएगा जिसमें ऊपर की तरफ पेमेंट लिखा होगा। आपको जैसे ही सिक्योरिटी कोड डाल करके नेक्स्ट करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट, तो आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफ़र किया जाएगा। आप आपकी फ़ीस नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इन सभी के माध्यम से जमा कर पाएंगे और जैसे ही आप फीस जमा कर देंगे और वो अपडेट हो जाएगी यानी कि ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल रहेगी तो ही आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद आप प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे और सेव के ऊपर क्लिक करके आप अपने फॉर्म का जो प्रिंट है वो PDF के रूप में सेव कर लेंगे और बाद में प्रिंट करा लेंगे। इस तरह से गाइज आप लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI क्लर्क ऑनलाइन फॉर्म 2025-2026 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।